सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और वो टॉपिक है हाउस बिल्डिंग में वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपने जर्मन सीख ली। जर्मन सीखने के बाद आपने इंटरव्यूज दे दिए। इंटरव्यू में किसी भी कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दिया, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेरी स्क्रीन से आप मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन दिखाऊंगा और स्क्रीन पे एक एक चीज बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे आप अरेंज कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं एक एक चीज। सो अभी देखिए, स्क्रीन पे समझते हैं हाउस बिल्डिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए ना। एक तो सबसे पहले की चीज है, इसमें जो वीजा की कैटेगरी होती है ना, वो नेशनल वीजा होता है और टाइप डी होता है ये। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, देखो यहाँ पे। आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा अभी। सबसे पहली चीज है, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, जो कम से कम 6 महीने तक ये एक्सपायर होने वाला नहीं हो। ठीक है, जब तक आप जर्मनी के अंदर रहना चाहते हैं तब तक के लिए। ठीक है। दूसरा जो होता है, ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी आप जर्मनी जा पाएंगे, वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? 10th, 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपकी है, और कोई भी हायर लेवल का जो भी सर्टिफिकेट आपकी होता है वो। जर्मन लैंग्वेज का, ऐसे बोलने में मिनिमम A1 होता है लेवल इसके अंदर। लेकिन B2 के बिना स्टूडेंट पास नहीं होते हैं। B1 वाले स्टूडेंट एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लेवल जो जो होता है ना, वो B2 लेवल का होता है। इसलिए हाउस बिल्डिंग आप जाएं, 2-3 महीने एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, लेकिन B2 करने के बाद आप अप्लाई करो, वो ज्यादा बेटर है। गोइथे टेल्क OST, जिसमें सबसे ज्यादा तो वैलिड गोइथे ही होता है, जिसको मानते हैं, और टेल्क भी कर सकते हो आप। फिर आपका कंप्लीट CV होना चाहिए, है ना। और ये इंग्लिश और जर्मन विद फोटो, लेकिन ये जर्मन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जर्मन में। हाँ, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे, जर्मन CV ना ये, हालांकि CV आप जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम भी CV आपका जाएगा, तो सेम CV आप यूज कर सकते हो। कुछ अपडेट करना है तो अपडेट। फिर बायोमेट्रिक पासपोर्ट फोटोज होती है, ये अलग टाइप की फोटो होती है बायोमेट्रिक। ये नॉर्मल जो आप फोटो खिंचवाते हैं वैसी नहीं होती। तो इसके लिए अलग जगह होती है, एम्बेसी के ऊपर एड्रेस भी दिया होता है कहाँ से आप कर सकते हो इसे। उसके अलावा जो चीज इसमें चाहिए होती है, वो चाहिए होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवानी होती है। ठीक है। मिनिमम जो कवरेज होता है ना, वो 30,000 इसके अंदर यूरो का होना चाहिए इसके अंदर। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, इसका मतलब इट इज ओके, ब्लॉक अकाउंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट तब भी होती है जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और आप B2 करने के बाद डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है। अदरवाइज फिर भी आपका जो अकाउंट है, उस अकाउंट में थोड़ा अमाउंट होना चाहिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी हो, थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए। उनको लगे किसी को इसको पेमेंट की जरूरत है तो घर से मिल जाएगा उससे। ठीक है। अकोमोडेशन प्रूफ, ये पहले ही बुक होता है। जैसे आपके पास जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे, उसके पहले आपको अकोमोडेशन प्रूफ देना होगा। ट्रेवल फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन, ट्रेवल और फ्लाइट टिकट। अगर आपको, कई हाउस बिल्डिंग ऐसी होती है उसमें ट्रेवल टिकट मिल जाता है, आगे से नहीं मिलता, तो फिर आपको ये करना होता है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हम हेल्प करते हैं उसके अंदर, है ना। वीजा फीस पेमेंट होती है, वीजा फीस होती है, पर्टिकुलर फीस होती है 7,500 से 8,500, ये यूरो होता है ना, 9-10 हजार भी। तो यूरो के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे रहता है। मोटिवेशन लेटर बनाना होता है, पर्पज कि वहां क्यों जा रहे हो, क्या प्लान है, इन सब चीजों में आपकी हम हेल्प करते हैं ना। उसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका मान लो वर्क एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है। और कोई रिकमेंडेशन लेटर होता है। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब हो गया, कहीं भी कोई भी आपको रिकमेंड कर रहा है कि, है ना, ये कहीं पे आपने जॉब किया है वो, या फिर आपका जहाँ पे आपने स्टडी की कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, उसका वहाँ पे सील साइन करके वो आपको रिकमेंड करें, तो इसका जर्मनी में के अंदर काफी यूजफुल रहता है। ठीक है। तो ये रहती है ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो कि आपका हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद आपको रेडी कर रखना होता है। अब वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी हुई है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारी की 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको करा लेनी है ना। डॉक्यूमेंट नॉट इन जर्मन और इंग्लिश मस्ट बी ट्रांसलेटेड, सो जो इंग्लिश के अंदर है उसको जर्मन में ट्रांसलेट करा लेना है। बहुत सारी जगह बिना भी उसके हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली मांगते हैं, तो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करा ही लेना है ना। ठीक है।
और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाए इमीडिएटली वीजा बुक करना है अपने को, और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों डॉक्यूमेंट्स की आपको साथ में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो आउसबिल्डिंग के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, सबसे पहले आपको जर्मन B2 करना होता है। B2 करने के बाद आपका अलग अलग कंपनी, आउसबिल्डिंग कंपनीज में अप्लाई किया जाता है। वहां से कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आने के बाद वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, वेटिंग लगती है। और जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक हो गया, फिर आपको ये चेकलिस्ट होती है जो रेडी रखनी होती है। हम हेल्प करते हैं हमारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कौन कौन सी चेकलिस्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। तो अगर आप अभी से हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, उसमें टाइम पीरियड है, अगर आपने लैंग्वेज नहीं की है तो आपको लैंग्वेज करनी है, उसके बाद आपको इंटरव्यूज देने हैं, इंटरव्यू देने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो अभी से उसका प्लान कर लीजिए। तो ये आज का वीडियो इस पे बेस्ड था कि हाउस बिल्डिंग में वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आगे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको बताएंगे।